हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैप्पी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पैकेट स्विचिंग। उसके अंदर से फर्स्ट अप्रोच विच इज डेटाग्राम्स हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा वर्चुअल सर्किट। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट मीन बाय द वर्चुअल सर्किट अप्रोच दैट यूज्ड इन द पैकेट स्विचिंग। इट इज अ प्री प्लान्ड रूट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द डेटा पैकेट्स आर सेंट। अब आप देखिए यहाँ लिखा गया है कि वर्चुअल सर्किट, इसका मीनिंग क्या होगा। वर्चुअल मीन्स हम उस सर्किट का यूज कर रहे हैं, हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं, वो वर्किंग भी कर रहा है बट वो वर्चुअल है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें लग रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है। वर्चुअल का मीनिंग ही क्या होता है, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है, हम ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है रूट, बट ऐसा है नहीं है कि ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक्चुअल में फिजिकली कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा अपने डिवाइसेस को नेटवर्क पे ट्रैवल करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। एक्चुअल में वो ट्रांसमिट तो इसी तरह से हो रहा है जिस तरह से उसको ट्रांसमिट होना है पैकेट्स के फॉर्म में, बट हमें लग रहा है कि वो एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू हो रहा है। तो ये सब क्या है, वर्चुअल है, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है, हमें लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है बट वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और सर्किट का मीनिंग हमें पता ही है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड पाथ होता है, डेडिकेटेड पाथ होता है, जिसको सब जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन सब उसी पाथ को फॉलो करेंगे। यही चीज होती है। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, कॉन्सेप्ट्स को मिला दें, वर्चुअल को और सर्किट को, तो क्या बनेगा, यानी कि ऐसा सर्किट जो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा बट फिर भी यूज हो रहा है, हमें यानी कि यूजर को लग रहा है कि ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, इस तरह से वर्किंग हो रही है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, यहाँ पर एक प्री प्लान रूट है, यानी कि डेडिकेटेड रूट है, जहां पर हम डेटा पैकेट्स को सेंड करने से पहले जिसको हम क्रिएट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। वापस से वही 3-वे एंट्री मेथड, कनेक्शन ओरिएंटेड, टीसीपी, और कनेक्शन कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है, सर्किट में, सर्किट स्विचिंग में। तो सर्किट स्विचिंग का ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है, बट सिंपल सी बात है, यहाँ पर वर्चुअल के कंसेप्ट को ऐड कर दिया गया है। कैसे होगा, यहाँ पर प्री प्लान रूट का मीनिंग है कि पहले से ही प्लान किया गया है कि अगर ये दोनों नोड्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो उस टाइम पर ये वाले रूट्स को, यानी ABCD वाले रूट को ये फॉलो करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट होंगे सब सेम को ही फॉलो। अ लॉजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिशिंग व्हेन, एक लॉजिकल कनेक्शन कब बनाया जाता है, उसके लिए हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये तो था हम जब फिजिकली कनेक्ट करते हैं तब एक डेडिकेटेड पाथ बनता है, ये कॉन्सेप्ट था सर्किट स्विचिंग का। अब सर्किट स्विचिंग में अगर हम विजुअली कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ना कि फिजिकल। फिजिकली हमें कनेक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी वायर्स के थ्रू, और यहाँ पर हम लॉजिकली कनेक्ट करेंगे। अब लॉजिकल कनेक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कब बनाएंगे लॉजिकल कनेक्शन, जब when a sender sent a call request packet to the receiver। सेंडर ने क्या किया, एक कॉल रिक्वेस्ट पैकेट दिया रिसीवर को कॉल करने से पहले, यानी कि जो सेंडर है वो कॉल करना चाहता है किसको, रिसीवर को, इसलिए सेंडर ने सबसे पहले एक पैकेट सेंड किया जिसका नेम था अ कॉल पैकेट। कॉल करने से कॉल रिक्वेस्ट पैकेट, कि क्या वो कॉल कर सकता है, अगर वो पैकेट रिसीवर एक्सेप्ट कर लेता है देन वो कॉल कर सकता है। ठीक है, देन रिसीवर सेंड बैक एक्नॉलेजमेंट। अब अगर रिसीवर भी चाहता है कि उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो तो उस टाइम पर वापस से सेंड बैक को क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट को सेंड कर देगा। क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट को सेंड कर देगा रिसीवर। कॉल एक्सेप्ट पैकेट तो द सेंडर इफ द रिसीवर एग्री ऑन कन्वेंशनल पैरामीटर्स। अगर वो चाहेगा कि सेंडर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसे कॉल रिक्वेस्ट, अगर वो चाहता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर उसके जो पैरामीटर्स है, कुछ रूल्स है, कंडीशंस है, अगर वो फॉलो करने के लिए तैयार है रिसीवर, तो वो यस कर देगा और एक्नॉलेजमेंट पैकेट किसको दे देगा, सेंडर को। सबसे पहला पैकेट सेंडर ने रिसीवर को दिया कॉल रिक्वेस्ट नाम से, और अगर रिसीवर चाहता है कम्युनिकेट करना तो रिसीवर सेंडर को एक पैकेट देगा एक्नॉलेजमेंट के नाम से। ठीक है, फिर जो भी पैरामीटर्स होंगे, कैन बी मैक्स पैकेट साइज, पार्ट टू बी टेकन एंड अदर वेरिएबल नेसेसरी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द कन्वर्सेशन। यही सब चीजें किस लिए जरूरी है, कन्वर्सेशन को मेंटेन करके रखने के लिए। वर्चुअल सर्किट इंप्लाइज एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल एंड एरर। वर्चुअल सर्किट का यूज किस लिए किया जाता है, एक तो ये कि एक्नॉलेजमेंट हमें मिल रही है, ये इसका बेनिफिट है, फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। फ्लो को कंट्रोल कैसे कर रहा है कि एक टाइम पे एक पैकेट भेज रहा है, जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही है तब जाके वो दूसरा सेंड कर रहा है, जब उसको संतुष्टि हो जाती है कि पहले वाला पैकेट जो है वो रिसीवर को मिल चुका है, ठीक है, तब वो सेकंड पैकेट सेंड करेगा। तो यहाँ पर फ्लो को भी कंट्रोल करके रख रहा है, और जब कोई एरर आ जाएगा, जैसे उसने थर्ड नंबर वाला पैकेट सेंड किया, फर्स्ट और टू रिसीवर तक पहुंच गए लेकिन थर्ड वाला नहीं पहुंचा, कुछ समय वो वेट करेगा, सेंडर देखेगा एक्नॉलेजमेंट आ रही है रिसीवर के साइड से या नहीं आ रही। अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद रिक्वेस्ट नहीं आई देन वो क्या करेगा, कुछ टाइम पीरियड के बाद सेंडर दोबारा से रिट्रांसमिट कर देगा थर्ड नंबर वाले पैकेट को। तो एरर को भी वो कंट्रोल कर रहा है। क्या क्या कंट्रोल हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, फ्लो कंट्रोल हो रहा है और एरर भी।
वर्चुअल सर्किट द रूट बिटवीन द स्टेशन। वर्चुअल सर्किट का काम क्या होता है, एक रूट होता है स्टेशंस के बीच में, विच डज नॉट मीन दैट इट इज अ डेडिकेटेड पाथ। जिसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ होगा, वो भी सर्किट स्विचिंग में। डेडिकेटेड पाथ हम फॉलो कर रहे हैं बट वो वर्चुअली है। अ पैकेट इज बफर्ड एट ईच नोड। जो भी पैकेट होगा वो हर एक नोड से होता हुआ जाएगा, पहले फर्स्ट नोड फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरह से स्विच करेंगे। यही तुम्हारी स्विचिंग का कंसेप्ट है। एंड ट्यून फॉर द आउटपुट ओवर अ लाइन। द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल एंड द डेटाग्राम अप्रोच। वर्चुअल और डेटाग्राम अप्रोच में क्या डिफरेंस है? विद द वर्चुअल सर्किट द नोड डज नॉट नीड टू मेक अ राउटिंग डिसीजन फॉर द पैकेट। यहाँ पर वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, जो भी नोड्स होते हैं उसे डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि हम कौन से वाले शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें। उसको पता है कि एक ही पाथ है, चाहे वो लॉन्ग है चाहे वो शॉर्ट पाथ है, आपको उसी को ही फॉलो करना है। जितने भी पैकेट जाएंगे सब सेम को फॉलो करेंगे। इसलिए उन पैकेट्स को क्या नहीं करना पड़ता, जो नोड्स हैं उनको पैकेट्स के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि वो किस पाथ से राउट होना चाहिए। इट इज मेड ओनली वंस फॉर द पैकेट यूजिंग दैट वर्चुअल सर्किट। अब वर्चुअल सर्किट सिर्फ एक ही बार बनता है जिसमें कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है। अब वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट किन नोड्स को फॉलो कर रही है, बस उसी पे डिपेंड करता है कि आगे बाकी सब जितने भी पैकेट्स हैं वो किस किस को फॉलो करेंगे। वर्चुअल सर्किट हमें क्या गारंटी देता है कि एक तो हमारा पैकेट जो अराइव होगा वो भी सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सेंडर सेंड कर रहा है। द पैकेट से अराइव इन द ऑर्डर है। पैकेट किस तरीके से सेंड होंगे, ऑर्डर में। जिस तरीके से सेंडर सेंड करेगा उसी तरीके से रिसीवर को रिसीव होगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी। और अगर एरर आता भी है देन उसको इंटरनली इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसको पता होगा कि कैसे एक एरर को ठीक करना है। एडवांटेजेस क्या है इसकी? कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इम्प्रूव्ड डिले करेक्टरिस्टिक्स। जो टाइम हमें डिले लग रहा था, ज़्यादा टाइम लग रहा था सेंड करने में, लाइक पैकेट स्विचिंग में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। पैकेट स्विचिंग किस में यूज़ किया गया है? डेटाग्राम्स में। उसके अंदर भी टाइम कंज्यूमिंग था। डिले की जो प्रॉब्लम थी मेन, वो किसने सोल्व कर दी? वर्चुअल सर्किट ने। देन इन राउटिंग, इफ देयर इज एन एम्प्टी प्रॉब्लम, वापस से रीराउट हम कर सकते हैं किसी भी पैकेट को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। मैक्सिमम लिंक इफिशिएंटली, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स हम बना। शेयर द सेम चैनल एट द सेम टाइम। दो या दो से अनदर पैकेट्स पे या अनदर नोड्स पे एक टाइम पर शेयर कर सकते हैं अपने चैनल को। डिसएडवांटेजेस में क्या है? प्रोटोकॉल फॉर द पैकेट स्विचिंग बट टिपिकली कॉम्प्लेक्स। जो यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं स्विचिंग के लिए वो सब थोड़े मुश्किल हैं, वो कॉम्प्लेक्स है उनको इम्प्लीमेंट करना। एंड इट कैन एड सम इनिशियल कॉस्ट इज इम्प्लीमेंटेड। इसके अंदर कुछ इनिशियल कॉस्ट भी हमें देनी पड़ती है एक टाइम पे, जब हमें स्टार्ट करते हैं उस टाइम से। बाकी बाद में इतनी कॉस्ट नहीं रहती। इफ द पैकेट इज लॉस्ट, सेंडर नीड टू रिट्रांसमिट डेटा। अगर रास्ते में ही नेटवर्क पर ट्रांसफर होते टाइम अगर कोई पैकेट ऐसा है जो लॉस्ट हो गया तो सेंडर को वापस से वो सेंड करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा रिसीवर के पास। दिस स्विचिंग कांट डिलीवर द सेम क्वालिटी एज डेडिकेटेड सर्किट इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग वेरी लिटल डिले। यहाँ पर क्या होता है, हर एक टाइप की, जैसे इमेज अगर हम सेंड कर रहे हैं, एक में हम एक पैकेट में वॉइस सेंड कर रहे हैं, एक पैकेट में हम कोडिंग सेंड कर रहे हैं, सोर्स कोड सेंड कर रहे हैं, तो हर एक टाइप की फाइल्स पे अलग अलग टाइप के कन्वर्सेशन में क्या होता है, अलग अलग टाइप का डिले होता है। वॉइस में कम डिले होगा, हो सकता है इमेज में और भी कम डिले हो, यानी अलग अलग टाइप के डेडिकेटेड पाथ पे जो बना होता है उसमें डिले की क्वांटिटी सेट नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे इसके ये डिसएडवांटेज है। अब पैकेट स्विचिंग जो वर्चुअल पाथ के थ्रू की जा रही है वो कैसे हो रही है? देखिए, ये नोड ए है, ये बी है, सी डी ई एफ जी एंड एच। अब आपने ए से लेके एच तक सेंड करना है। कैसे सेंड करेंगे? यहाँ पर आप देखिए सब टाइप्स की टेक्निक का यूज़ हो रहा है, डेटाग्राम्स की भी और वर्चुअल सर्किट की भी। यहाँ पर कैसे नोड्स आ रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे फर्स्ट पहुँच चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा जाएगा? सेकंड नहीं आया, यहाँ से सेकंड नहीं, ये वाला पार्ट चूज़ किया, यहाँ से सेकंड गया, सेकंड लाइक दिस, फिर 4 5 6 इस तरह ये भी ट्रांसमिट हुए अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू। अब यहाँ से सी ने इसको डी को ट्रांसमिट कर दिया और डी के थ्रू एफ पे, एफ से जी पे और जी के बाद एच डी। और लास्ट एंड पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग पाथ्स को फॉलो करने के बाद भी रिसीवर एंड पे जो पैकेट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जहाँ पे रीअरेंज किए जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर पैकेट्स आते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं 1 2 3 4 इस तरह से अपने ओरिजिनल ऑर्डर सेट में आ गए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है जरा हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।